मेरी वाइफ को कोई 8 साल से मसला था, डॉक्टरी इलाज करवा के थक गए और इतने टेस्ट करवाए हुए 8-10 लाख के टेस्ट सब करवा दिए। मैंने इनकी वीडियो देखी थी और हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसला है, ठीक है। इधर जो भी बंदा आता है वो मजबूरी में ही आता है, शौक़ से कोई भी बंदा नहीं आता। लेकिन अभी वो जो मेरे अंदर जो चीज़ है ना, जो हाज़िरी करती है, वो जब पीर साहब दम करते हैं ना, तो वो तब इधर हाज़िर होती है। पहले कभी मुझे ना वो चीज़ नज़र आई, ना मेरे में हाज़िरी हुई, ना पता। वैसे सारे यही कहते थे इस पर कोई जादू है बच्ची पे। हम आए डीजी खान से। अब तो मेरी जो मिसेस है ना जी, उसको रीढ़ की हड्डी का मसला है, तो वहाँ 20-25 दिन जो है ना हमने अपने वो जो निस्तर में गुजारे हैं, ठीक है ना जी। वहाँ हमने 10-10 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार के, 6-6 हज़ार रुपये के, 7-7 हज़ार रुपये के टेस्ट कराए हैं। एंड में उन्होंने कहा कि 30 हज़ार रुपये का वो क्या नाम, फौजी अस्पताल जो है वहाँ के, वहाँ से करवाएं। उसके बाद जो करा गया है तो उन्होंने कहा है कि जी इसका कोई वो हल नहीं है, आप बस मकसद है कि घर ले जाएँ, जो है ना ऐसे इसका गुजारा करवाएँ। तो काफ़ी रुकावटें अभी भी मुझे नज़र आती हैं, ख्वाब डरोने आते थे। ये है आस्ताना आलिया पीर अज़मत नवाज़, जहां इन जैसे हज़ारों अक़ीदतमंद मर्द व ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आते हैं और फैज़याब होकर यहाँ से वापस जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसको तमाम मखलूक़ात पर आला दर्जा दिया है। अल्लाह की मखलूक़ात में से वो लोग ख़ास हो जाते हैं और उस ख़ास दर्जे पे फाइज हो जाते हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, दीन का इल्म हासिल करते हैं, और फिर उससे बढ़कर ये कि इस इल्म को अपने तक महदूद नहीं रखते, बल्कि मखलूक खुदा की बेलौस और बेगर्स मोहब्बत के लिए वक्फ कर देते हैं। पीर अज़मत नवाज़, इनका शुमार भी इन्हीं ख़ास लोगों में होता है जो मखलूक के खुदा की खिदमत में दिन रात एक किए हुए हैं और जिस कदर फ़ायदा अपने इल्म से लोगों को पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं, और वो भी बेगर्स। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम ये देखकर हैरान हो गए कि हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद यहाँ पर मौजूद थे। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। मर्द व ख़वातीन को रखने के लिए अलग अलग इंतज़ाम भी मौजूद है। ये लोग मुख्तलिफ मसाइल के साथ यहाँ आते हैं और इस कदर रश होता है कि इनको टोकन लेना पड़ता है और फिर अपनी बारी का ये इंतज़ार करते हैं। और जब इनकी बारी आती है तो फिर ये अपना मसला बयान करके यहाँ से वापस जाते हैं। और इसके अलावा हर इतवार को ख़ास दुआ का एहतमाम किया जाता है, जिसको रूहानी ऑपरेशन कहा जाता है। पीर अज़मत नवाज़ के आस्थाने पर आने के लिए फैज़ाबाद रावलपिंडी से स्पेशल मिनी बसेस भी चलाई जाती हैं, जो कि लोगों को बआसानी यहाँ तक पहुँचाती हैं और फिर यहाँ से वापस लेके जाती हैं। इस तरह से उनका सफ़र भी आसान हो जाता है और वो इनसे मिलने का शर्फ भी हासिल कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई मंजिलों पर मुश्तमिल मस्जिद भी ज़ेर तामीर है। तो आइए आपको अब कुछ लोगों से मिलवाते हैं जिनसे हम मिले और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आए, किस मकसद के तहत आए और किस तरह से फैज़याब हुए।
मुसलमान है काफर है जादू के जरिए वैसे है जादू के जरिए काफर है हिंदू है सिख है ईसाई है कौन है तो काफर इसकी पूजा करते भगवान की काली माता की तो मुझे कसम है नहीं कहना पर ताकत से आ जा ताकत पूरी दिखा ताकत तेरे पास ताकत कहना ये नहीं कहना मुट्ठी पर कर ताकत से आ मुट्ठी पर कर ताकत से आ ना पता लगता है ताकत और ताकत से आ पूरी ताकत दिखा रहा और ताकत से दिखा रहा और ताकत से आ मुझे चपेड़े मारूंगा बाबा जी तक चीखें निकल जाएगी मरवाऊं ये कोई नहीं निकाल सकता बड़े दो बड़े निकालने की कोशिश की बाबा जी चपेड़े मारेंगे चीखें निकाले जोर से मार चीखें मारेंगे जोर से आवाज आए जोर से मार चीखें निकलेगी और मारे जोर से मारे और जोर से मारे से जोर चीखें मारिए और जोर से मारे आवाज नहीं जोर से मारे छोड़ देंगे ना बोल और जोर से मारे आवाज आए चीखों की आवाज है और मारे से और मारे आवाज नहीं है ये और जोर से मार और जोर से बोल छोड़ना नहीं छोड़ना भी बोल छोड़ना ये नहीं छोड़ना तूने पक्की बात है कितना सके इसके साथ आए हो ऊंचा बोला 30 साल हो गया 30 साल में तूने इसका क्या नुकसान किया है इसका तो बेड़ा कर किया इसको क्या बेड़ा कर किया इसको क्या ही गाने छोड़ा मैं इसको गंदा किया मुझे कसम अपने भगवान की मैंने इसको छोड़ दिया मुझे कसम है काली माता की मैंने इसको छोड़ दिया पक्की बात है झटका दे के निकल जाओ अच्छा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अली। यहाँ कब से आए? मैं तकरीबन 1 साल 3 महीने पहले मेरी वाइफ को कोई 8 साल से मसला था। डॉक्टरी इलाज करवा के थक गए और इतने टेस्ट करवाए हुए 8-10 लाख के टेस्ट सिर्फ करवा दिए थे, नहीं आराम आया। पता कि वो मुझे डॉक्टर साहब का नाम नहीं याद, लाहौर में डॉक्टर हैं, उनसे 6 महीने पहले टाइम लेना पड़ता है। उनसे टाइम लेके जब चेक कराया 35,000 के उन्होंने 1 दिन में टेस्ट किए। तो जब सुबह उनके काउंटर पे गए जी रिपोर्ट, उन्होंने पैनाडोल भी लेके नहीं दी। उन्होंने कहा जी आप बेटी आपको है कुछ नहीं है। वो कहने लगी मैं उठ नहीं सकती, कुछ खा नहीं सकती, तो आप कह रहे हैं आज कुछ नहीं है। उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है। तो फिर हम इधर आए इनके पास, तो पहली दफ़ा ही अल्लाह ताला ने करम किया, ठीक हो गई। आज तक उसके बाद एक गोली भी नहीं खाई। 1 साल 3 महीने हो गए हैं। तो फिर हम चक्कर लगाते रहते हैं, पीर साहब को बताते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नहीं तो मैंने जिगर का उसकी दवाइयाँ खानी शुरू कर दी थी। मैंने कहा यार इनको पता नहीं कोई जिगर का मसला हो गया, खाना नहीं खाना, दलिए साबुदाने यही खुराक। तो यहाँ ये लोग पैसे लेते हैं? नहीं कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ़ीस भी इलाज है। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान में ये मैं पहले बुज़ुर्ग देखे हैं जिनके कलाम में ताकत है, शफा है। मैंने ऐसा काम पहले कहीं नहीं देखा। कोई पैसा नहीं। किसी जगह गए हैं ऐसी जगह जहाँ पे बहुत जगह गए हैं, लेकिन मैं नाम ही लेना चाहता। बहुत दफ़ा गए हैं और पैसे भी दिए हैं 35 हज़ार उन्होंने लिया हमसे। कहें जी 35,000 दो जी, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा ले लो जी, चलो हमें आराम चाहिए। एक बस पाई का भी फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। तो इधर आए हैं तो यानी 1 साल 3 महीने पहले आए थे। तो पहली बार ही इधर से ठीक हो गए जनाब, वो वाइफ ठीक हो गई थी। लेकिन हम 6 बार किए थे, 6 बार आना पड़ता है। तो उसके बाद हम आज भी वैसे ही हम आए हैं, कोई ऐसा काम नहीं है हमको, लेकिन बस सलाम करने पीर साहब को आए हैं। तो वैसे हम बेसिकली सियालकोट से हैं। हाँ जी, तो उधर से हम दूर आपको किसने बताया कि इधर आना?
वो हमने यूट्यूब से देखा था, यूट्यूब से देखा तो मुझे ना मैं देखा, मैंने कहा यार इतनी लोग जो इलाज करवा रहे हैं तो आराम भी लोगों को आ रहा है, तो मैंने कहा दे जाना चाहिए। तो फिर आए तो अल्लाह ताला के बड़ा करम हुआ, बल्कि एक दो अजीज़ और थे जो इस्लामाबाद में हमारे अजीज़, वो भी इधर आए, उनको जिगर का मसला था, वो अमीर आदमी हैं, उनको पैसे का कोई कुछ मसला नहीं था, लेकिन इधर आए, मैंने कहा वो कहने लगे आप ठीक हो गए, मुझे भी साथ लेके चलना, उनको साथ लाए, वो भी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मैं कोई किताबी कहानी नहीं सुना रहा, ये रियल मैं जो हमारे साथ गुजरा मैं वो बता रहा हूँ। ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है। तो वही वाइफ है जो 5-5 गोलियाँ एक टाइम पे खाती थी, दिन में 3 बार, उसके बाद एक गोली आज तक नहीं खाई उसने। कोई वो नहीं है। फिर मैं अपनी मिसेस को दोबारा ये पूरा केस दोबारा सुनाएं। अच्छा, आप क्यों आए इधर? नाम पहले बताओ। हाँ, मेरा नाम खान मोहम्मद है जी। आप कहाँ से आए? हम आए हैं डीजी खान से। अब तो मेरी जो मिसेस है ना जी, उसको रीढ़ की हड्डी का मसला है, तो वहाँ 20-25 दिन जो है ना हमने अपने वो जो निस्तर में गुजारे हैं, ठीक है ना जी। वहाँ हमने 10-10 हज़ार रुपये के, 5-5 हज़ार के, 6-6 हज़ार रुपये के, 7-7 हज़ार रुपये के टेस्ट कराए हैं। एंड में उन्होंने कहा कि 30 हज़ार रुपये का वो क्या नाम है फौजी अस्पताल जो है वहाँ की, वहाँ से करवाएं। उसके बाद जो करा गया है तो उन्होंने कहा है कि जी इसका कोई वो हल नहीं है, आप बस मकसद है कि घर ले जाएं, जो है ना ऐसे इसका गुजारा करवाएं। फिर मेरे बच्चे उसको यहाँ पे लेके आए, आज 10 दिन पहले, बल्कि 15-20 दिन पहले लेके आए यहाँ पे। तो वो चल नहीं सकती थी, स्टेजर पे आई थी। यहाँ पे आए, उन्होंने दुआ कराई, दुआ शुआ करा के फिर मेरी मिसेज यहाँ पे चलती रही है, मेरी मिसेज यहाँ पे चलती रही है। फिर यहाँ से गाड़ी में बैठ के घर चलती हुई गई हैं। फिर जो ना जी वहाँ से हम फिर आ गए। पहले भी यहाँ पे आते हुए मैं 20-25 अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? बेहतर हैं? काफ़ी बेहतर। कितने अरसे से आ रही हैं आप? तीसरा चक्कर है। अच्छा, तो शिफा हुई है, थोड़ा फ़ायदा हुआ है? पहले बिल्कुल ही स्ट्रेचर पे लेके आए थे, नालियाँ लगी हुई थी पेशाब की, ड्रिपेज। अब माशाल्लाह खड़ी हो गई हूँ, चल भी सकती हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है, काफ़ी बेहतर हूँ। पहले दिमाग का सिस्टम था, ऊपर से बीमारी चली गई, अब टांगों तक काफ़ी बेहतर हूँ माशाल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है। मेरा नाम हमज़ा है और मैं पेशावर से आया हूँ। क्यों आए? जी थोड़ा मेरा मसला था, कभी क्या करता था कभी क्या करता था, कुछ जिन्नात के असरात थे, तो पीर साहब की दुआ के साथ वो ख़त्म हो गए और शुक्र अल्लाह मैं बेटर फील कर रहा हूँ। अच्छा, कब आए? पहली दफ़ा कब आए? मैं आया था पहले हफ्ते में आया था, जो गुज़र गया उस हफ्ते में आया था। बस जी हम फेसबुक यूट्यूब पे देखते थे, तो अबू ने कहा चलो इसके पास चले। हम बहुत घूमे, बहुत लोगों को देखे, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। यहाँ पे आके बहुत कुछ इस तरह महसूस हुआ कि अच्छा फील हो रहा है अब। जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं सियालकोट से इधर तशरीफ़ लाई हूँ और मैं बहुत अरसे से बीमार थी, मुझे शुगर भी है और इसके अलावा मुझे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं उनकी मेडिसिन लेती रही हूँ, मुझे कहीं से भी आराम नहीं आया। और सबसे बड़ी बात जो ये है ना, मैं इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी ना मैं नमाज नहीं थी पढ़ती। कुछ भी हो जाए, अजान सुन रही हूँ, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन घर वाले भी कह रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ रही। मैं इधर उधर टाल मटोल करके अकेली भी हूँ, अजान हो रही है तो नहीं पढ़ रही, लेकिन मैं बड़ी रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि बीमारी तो एक जगह, या अल्लाह मैं ऐसे ही मर जाऊँगी, पता नहीं मेरे कैसी मोहर लगी हुई है मेरे ऊपर दिल के, तो या अल्लाह जब मैं मरूँ ना, मैं हमेशा से ये दुआ करती थी अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ करके तो फिर मेरी जो है ना जान निकालनी है। तो ये अब तकरीबन मेरी जो एज है वो 45 साल है। हम असल में ना ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ कि हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते थे ना, लेकिन लोग कुछ कहते थे कि इसको दम वगैरह करवाएं, क्योंकि मैं शादी से पहले ही इस चीज़ में ना थी कि मैं बीमार रहती थी, कभी मेरी पट्ठों को खिंच लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी सन स्ट्रोक हो गया, लेकिन हमारी फैमिली नहीं थी बिलीव करती कि इस तरह जादू टूना भी हो सकता है, कैसे ही है, बीमारी है।
और वो वक्ती तौर पे मुझे जो है वो आराम आ जाता था, लेकिन जो मेरी बीमारियां बढ़ती गई एंड पे फिर मेरी बाद में शादी हुई। शादी जो है 9 साल रही, मेरी लड़ाइयाँ झगड़े, मैंने इस तरह बेहोश हो जाना, मुख्तलिफ जो है ना मेरे साथ वाक़यात होते रहे। फिर मेरी डाइवोर्स होगी कि बच्चे इसका बच्चा नहीं है। अब यहाँ जब मैं आई हूँ ना, तो यहाँ आके सबसे पहली जो मेरे में तब्दीली आई है ना वो ये है कि जब मैं इधर इससे रूए ज़मीन से होकर वापस गई हूँ ना, तो अल्लाह ताला ने जो है ना मुझे ईमान की रोशनी बख्शी है। और मैं उस दिन से आज तक बावजू रहती हूँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ। बड़ी तब्दीली मेरे में जो आई है वो बीमारियाँ तो एक तरफ हैं, मुझे ईमान की रोशनी यहाँ से मिली है और मैं इनकी बहुत ज़्यादा इनके लिए दुआ गो हूँ। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर लिया और जो मेरी बीमारियाँ हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है। लेकिन अभी वो जो मेरे अंदर जो चीज़ है ना जो हाज़िरी करती है, वो जब पीर साहब दम करते हैं ना तो वो तब इधर हाज़िर होती है। पहले कभी मुझे ना वो चीज़ नज़र आई, ना मेरे में हाज़िरी हुई, ना पता। वैसे सारे यही कहते थे इस पर कोई जादू है बच्ची पे। मेरा नाम फ़तेह मोहम्मद है। मैंने 2 महकमों में नौकरी की है। एयरफोर्स के बाद पंजाब पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर, और मैं दोनों नौकरियों में काफ़ी अरसे से बेचैनी के आलम में रहा हूँ। घर में अक्सर बेचैनी रहती थी, अपनी फैमिली के साथ भी, बहन भाई के साथ। मैं नशेब व फरेज़ की ज़िंदगी का मालिक था जो गुज़श्ता ज़िंदगी है मेरी। तो काफ़ी परेशानी के बाद मैं तबलीगी जमात वालों के हाथ से चढ़ गया। वो मुझे 4 महीने के लिए ले गए, तो मैंने वहाँ भी जो इबादत होती हैं पूरी की हैं, परफॉर्म की हैं। तो उनसे भी मुझे कोई जो है ना ख़ास इफ़ाक़ा नहीं हुआ। तो डॉक्टरी इलाज जो है मेरा वो भी बहुत ज़्यादा होता रहा है। मुझे बैक वक्त 4 बीमारियाँ आईं। सबसे पहले मुझे कैंसर हुआ था, ब्रेड कैंसर। उसके बाद मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, शुगर हुई और बीपी इतना हाई हुआ कि 7 दिन लाहौर CMH में डॉक्टरों के कंट्रोल ना हो सका। तो मैं सारी ज़िंदगी मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारी है, टेंशन में। हालांकि अल्लाह का बहुत फजल था, मेरी अपनी ज़मीन घर बार बहुत हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक ने फाइनेंस में डिग्री की है पंजाब यूनिवर्सिटी हैले कॉलेज से। लेकिन मुझे किसी चीज़ का लुत्फ़ नहीं आ रहा था, बेचैन रह के। तो एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बताया, उसने नेट में देखा, पीर अज़मत सरकार की जो नेट में आता है उसमें उन्होंने बताया कि अबू आप वहाँ पे चले जाएं। तो जब मैं वहाँ आया तो मुझे इतना यहाँ सुकून आया, इतना लुत्फ़ आया। सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि यहाँ जो खुदा की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं पीर साहब, उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। तो उसी से मेरा यकीन बना कि मैं भी यही रह जाऊँ। मेरा घर फ़िलहाल लाहौर में रहायश है। तो बेसिकली मैं जोराबाद खुशाब से बिलोंग करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल लाहौर में रहायश है। और लाहौर से फिर मैं वापस नहीं गया। मैंने 6 हफ़्ते जो शर्त होती है कि 6 हफ़्ते दम करवाना होता है, वो मैंने यहीं पे गुजारे। तो 6 हफ़्ते गुजारने के बाद मैं वापस लाहौर गया, तो सिर्फ 1 हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारा बड़ी मुश्किल से। फिर मैं अपनी मर्ज़ी से आगे, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी दम करवाने की, मैं सुकून में था। तो मैं दोबारा वापस आ गया। अभी फिर यहीं पे हूँ और यहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। आस्ताना आलिया की पीर साहब ने मुझे बोला कि आप यहीं पे रहें, आप खुश हैं, तो मुझे खिदमत लगाया मुझे। और ये एक एजाज़ हासिल हुआ मुझे, मैंने बड़ी सादत महसूस की कि ये मेरे लिए जो यहाँ रहना है और यहाँ खिदमत करनी है, इसी में अज़मत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीर साहब की जो यहाँ मखलूक आती है पूरे पाकिस्तान से, 4 सूबों से और बाहर वाले मुल्कों से भी काफ़ी लोग आते हैं। मैंने ख़ुद आंखों से देखे हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल बीमारी वाले, उनमें जिन्नात और ये काला जादू। और मुझे भी काला जादू जो मेरी डायग्नोज हुई है वो ये हुआ कि मुझे काला जादू था। मैं और बीमारियों का शिकार रहा और उन बीमारियों का मैं इलाज भी करवाता रहा। मेरा नाम मिसेस शराफत। अच्छा, तो क्या मसला था आपको? मेरी औलाद नहीं है। अच्छा। तो अभी मेरा ये 6ठा दम है। तो काफ़ी मैं बीमार ही रहती थी। जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ ना तो कहती हूँ इधर दर्द, बस ये गुर्दे नहीं हैं। कभी मैं कहती हूँ मेरा सर नहीं है, कभी सर का करवा दो, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी। लेकिन जब वो करवाते हैं ना अल्ट्रासाउंड, उधर कुछ भी नहीं था होता। तो अब ये मुझे दर्द वगैरह का काफ़ी इफाका हुआ है जी। तो अगला नेक्स्ट ये है कि ये बच्चे के लिए अभी प्रोसेस मेरा चल रहा है। अल्लाह करे पूरा हो जाए। मेरा 6ठा दम है। तो काफ़ी रुकावटें अभी भी मुझे नज़र आती हैं, ख्वाब डरोने आते थे। पीर साहब क्या कहते हैं आपके ऊपर? क्या कोई जादू टूना है? उन्होंने ये कहा कि आपका जादू जनात है।
जादू चल रहा है। हाँ जी, तो जो उन्होंने तस्बीह पढ़ने के लिए दी है नमाज, उसे पढ़ते हैं तो सुकून मिलता है। सुकून मिलता है जी। तो आप समझते हैं कि अब इंशाल्लाह आप जल्दी हाँ ठीक जी हो जाएंगी और आपका ये जो बच्चे वाला मसला ये भी हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। उसका ऑपरेशन अलशिफा में हुआ था पिछले साल। अच्छा आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? हाँ मैं नाम क्या है? ज़िला कोल्ड से मोहम्मद आरिफ ते असां गुलाब शरीफ थू कोली ज़िला कोली थू आए नाड़ रहने असां उत्थे रहने। साड़ी बेटी जी है वो बीमार सी, पहली दफ़ा मेरा छोटा बच्चा है उस आने से नाल, वो दूसरी दफ़ा मैं आया। उसकी जरा ना डॉक्टर ने दसिया कि दोबारा जरा ना ये टूमर हो गई है। टूमर होती है ना वो दोबारा पहले खुबे साइड सी उससे जे साइड हो गई। फिर सरकार को इतना होंगी है इतने बस अल्लाह पाक फजल करे, बस दुआ करना मेरी बड़ी नज़र कर में फी सबिलिल्लाह इन्हें इलाज करी रहे नूं। अल्लाह ताला ने उन्हें अल्लाह ताला बड़ा मुकाम दिता, बड़ी अल्लाह ताला ने सरकार को बहुत बड़ा फजीलत दी है। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बस यही है। उन 5 फेरे 4 फेरे इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल है, फिर 4 फेरे हमारे रह गए। वही अल्लाह ने कुमना फजल खुदा दूसरी दफ़ा सरकार को फिर वापस आई। शुक्रिया।